किया है आप भाई, एक आपके ही देखिए, एक अधिकारी आपका बना गया। हाँ, नहीं, हम ये कह रहे हैं, सुनिए तो आप रुकिए तो एक मिनट, आप अपने अधिकारी का नंबर दीजिए। ये जो दुकानें लगी हुई हैं आरक्षण केंद्र में, सुन तो लीजिए आप, अराजकता जो फैली आप यहाँ बुलाइए ना, क्या दिक्कत है? क्या बात है, बुलाइए। ये कैसे वीडियो बनाओ? अरे आप जा क्यों रहे हैं? इधर आइए, निकल के बाहर। ये रक्शे इन लोगों ने जबरदस्ती सीज कर रखे हैं, अराजकता आप लोग फैलवा रहे हैं। आप बुलाइए अधिकारी, बुलाइए अधिकारी को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, ताजा घटना जो है वो कानपुर के कल्याणपुर रेलवे स्टेशन से। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर ई रिक्शा चालकों ने एक साथ वहाँ के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की है। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि कल्याणपुर आरक्षण काउंटर के बाउंड्री वाल से सटे हुए ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि 500 रुपए लेकर के और वहां पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के द्वारा जबरदस्ती दुकानें लगवाई जाती हैं। जबकि उसी जगह पर गरीब ई रिक्शा चालक यदि अपनी ई रिक्शा खड़ा करते हैं तो वहां ई रिक्शा खड़ा करने के लिए 500 रुपए की मांग वहां के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि बोलने के क्रम में वहाँ के अधिकारी ऐसा भी बोल देते हैं कि ये पैसा वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि ऊपर से उनको पर दबाव दिया जाता है और ये पैसा ऊपर तक जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि आज के समय में भारत जैसे देश में ई रिक्शा चलाने वाले, रेडी लगाने वाले या फुटपाथ पर कारोबार करने वाले जितने भी व्यापारी हैं, वो आए दिन प्रशासन के द्वारा पीड़ित पाए जाते हैं। जबकि ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत गरीब लोग होते हैं और इनके बहुत महज ही कम इनकम पर इनका पूरा परिवार डिपेंड करता है। अब इनकी माली स्थिति ये नहीं है कि ये अपने दुकान लगाने के लिए किसी रोड के किनारे अपनी नई दुकान ले ले या फिर किराए की दुकान बंद करे या उन महंगे इलाकों में किसी तरह से ये एक जगह पर्याप्त रूप से पा सके। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को इनके गरीबी को ध्यान में रखते हुए इनको सहयोग करना चाहिए तथा प्रत्येक चौक चौराहों पर जहां पर इनके रहने से असुविधा होती है तो फिर इन ई रिक्शा चालकों या रेडी वालों के लिए एक सुरक्षित जगह निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे वहां से ये अपने कारोबार को कर सके, सवारियों को ढो सके या अपना बिक्री या दुकान चला सके, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। क्योंकि भारत जैसे देशों में एक बड़ी संख्या आबादी ऐसी है जो गरीब है और कहीं ना कहीं रोड और स्ट्रीट के दुकानों से ही इनका जीवन यापन होता है। या तो ये लोग ई रिक्शा चलाते हैं, पान की गुमटियाँ चलाते हैं, सब्जियाँ लगाते हैं, लेकिन इनके पास अपनी पक्के दुकानें नहीं हैं। ऐसे स्थिति में यदि प्रशासन के द्वारा ऐसे दुकानदारों पर दबाव दिया जाएगा तो आने वाले समय में ये अपने परिवार की रोजी रोटी और भरण पोषण के लिए दर दर को भटकने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को ऐसे जगहों को निर्धारित करना चाहिए और ऐसे सामूहिक प्रॉब्लमों को अपने काबिलियत से दूर करना चाहिए, जिससे इनके परिवारों पर और इनके जीवन यापन पर ज़्यादा फर्क न पड़े। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, कल्याणपुर, कानपुर ब्यूरो। कल्याणपुर क्रॉसिंग आरक्षण केंद्र, यहाँ की जीआरपीएफ ने वसूली का अड्डा बना रखा है। मेन चौराहा, मेन क्रॉसिंग, जिस पर ये लोग लगातार ई रिक्शा चालकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो कि रास्ता आम जनमानुष के लिए है। और इस रास्ते को बाधित करने के लिए कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी सांसद, संविधान में कोई ऐसा एक्ट नहीं है। आप सब देख सकते हैं लगातार किस तरीके से इन लोगों ने फुटपाथ को घेर कर रखा है और किस तरीके से ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पर रोकने का ये पैसा वसूली करते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए आपके समक्ष 50 रिक्शे लेके सांसद जी सब जा रहे हैं, अभी सब जा रहे हैं। जीआरपी वाले बोल रहे हैं ऊपर से आदेश है और इनसे जीआरपी बोल रही है कि मुझे ऊपर से आदेश है और वसूली करने का आदेश है। इस तरीके का लगातार ये लोग क्रम यहाँ पर करे हुए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये सारी मिली भगत
ये देख लीजिए आप किस तरीके से क्रॉसिंग पर दुकानें लगी हुई हैं। ये लगातार लोगों के रक्शे भी सीज कर देते हैं। ये आरक्षण केंद्र के अंदर आरक्षण केंद्र के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से जीआरपीएफ के माध्यम से ई रिक्शे सीज किए गए हैं। ये है आरक्षण केंद्र की बाउंड्री वॉल। और उसके बाद जब पैसा दे देते हैं उनकी गाड़ियां छोड़ दी जाती है, जो नहीं दे पाते हैं उनकी गाड़ियां सीज कर दी जाती हैं। और यहाँ वसूली होती है, खुलेआम पैसा लिया जाता है, दुकानें पैसा लेके लगवाई जाती है। ये देख लीजिए पूरा डीआरपी के संरक्षण में चल रहा है। कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 न्यूज,